पिछली वीडियो में हमने गंगोत्री तक का सफ़र तय कर लिया था। अब आगे देखिए। ये अभी यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है। आप बताइए जरा, ये मार्केट अभी सारी क्लोज है ना? ये क्लोज दिवाली के बाद हो जाती है। दिवाली से और ये आपका अप्रैल मार्च तक यहाँ पे बर्फ की वजह से दुकानें बंद रहती हैं। अच्छा हाँ, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते। हाँ। 5-6 फुट बर्फ लगती है। 5-6 फुट? हाँ, हम लोग यहीं पे रहते हैं। अभी 2 मई के बाद खुलेगा, क्योंकि 3 मई को गंगा मैया यहाँ आएगी। 3 मई को? हाँ, तो उसके बाद यहाँ सीजन अपना चारों धाम चलता रहेगा। तो जैसे ये गंगा मैया अभी यहाँ नहीं है, तो अभी मुखबा गाँव है ना हमारा, यहाँ पे मुखी मठ गाँव, हर जल्दी जाती है गाड़ी। हर्षिल से गाड़ी होती है, सीधे गाँव में जाती है। जितना यहाँ है ना, अच्छा, इतनी दूर है मंदिर वहाँ से। अच्छा, तब तक मतलब माता रानी को उधर हमारे 6 महीने वहाँ जिसने दर्शन करने वहाँ कर सकते हैं। जिसको दर्शन करने वहाँ, अच्छा, मंदिर में दर्शन करना है, गंगा जी का मेन दर्शन करना है तो यहाँ। अच्छा, मूर्ति। पंडित जी ने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक्चुअली ये मंदिर के पंडित जी ही थे। 2 पंडित जी हैं, बोलते हैं एक पंडित जी अभी मंदिर में ही मिलेंगे और एक यहाँ थे अभी। तो इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दे दी। और 3 मई को गंगा माँ यहाँ आएंगी, अपने धाम में आएंगी, गंगोत्री धाम में। तो 2 मई को ये मार्केट खुलेगी। तो ये देखिए सारी मार्केट ताले लगे हुए हैं सब जगह। ये देखिए सब जगह ताले लगे हुए हैं। और बर्फ़ देखिए आप, कितनी बर्फ़ है। कौशल साहब ना अपना बैग भी लेकर आ गए हैं। इसमें इनके टॉवल वगैरह हैं। बोलते हैं कि अगर मेरे को नहाने को मिला तो मैं नहा भी लूँगा। तो घरों में ऐसे तालों के ऊपर ये कुछ पॉलीथीन कपड़ा बांध रखा है। ये देखो यहाँ पे कवर कर रखा है तालों को पत्थर से, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, तो तालों में शटर में जंग लग जाता होगा। तो जब इसको खोलते होंगे 5-6 महीने बाद तो खुलती नहीं होंगी, इसलिए तालों को ना पॉलीथीन से, कपड़े से बांध रखा है। इधर से मुख्य मंदिर मार्ग है और इधर से मौनी बाबा का। तो हम पहले मुख्य मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। देखो कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि सर्दियों में कितनी बर्फ़ होगी यहाँ पे। जैसे ही हमने गंगोत्री धाम मंदिर में एंटर किया, पंडित जी वहाँ पे सबको गंगोत्री धाम मंदिर के बारे में बता रहे थे। लीजिए आप भी सुनिए। गंगा उतरी, गंगोत्री स्वर्ग से जब उतरी तो इसी स्थान पे उतरी थी। युग बदलता गया, गंगा जी पीछे हटते चले गए, जो कि हम गौमुख बोलते हैं। गौ मनी वैसे पृथ्वी है, वो बर्फ का पहाड़ है, वो टूटता रहता है, गर्मी आ जाती है, पीछे हटते चले जाता है। तो इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा गंगोत्री। ये भागीरथी इसका नाम पड़ा यहाँ से, क्योंकि राजा भगीरथ जी ने अपने साथ में ले गए। यहाँ से आगे 12-13-14 किलोमीटर आगे है, जांगला बोलते हैं हम। तो वहाँ पे जंगम ऋषि की कुटिया हुआ करती थी, तो उनकी कुटिया बह गई। पीछे देखा भगीरथ तो गंगा जी है ही नहीं। फिर उन्होंने हाथ उसको उनकी स्तुति करनी पड़ी, तब गंगा जी को जान से निकाला, फिर उनका नाम पड़ा जाह्नवी। तो जैसे जैसे गंगा जी नाम आगे बढ़ते रहे, वैसे उसका नाम बढ़ता गया। तो इसीलिए कह रखा है कि गंगा मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे तो यज्ञ समान। आपका पूरा यज्ञ, जब घर से आप चले ना कि गंगा माई के पास जाना है, तो आपका यज्ञ आज पूरा होगा। ये देखिए गंगा मैया जी का मंदिर। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, तो हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। भोले बाबा जी का मंदिर है यहाँ सामने। जय हो भोले बाबा जी। यहाँ से नीचे भागीरथी नदी है, चलिए वहाँ चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे भगीरथ जी ने तपस्या की थी, इसको बोलते हैं भगीरथ तपस्थली। यहाँ पे श्राद्ध तर्पण वगैरह भी कराए जाते हैं। अभी यहाँ भी देखिए सारे जितने भी ये होटल्स हैं, होम स्टे वगैरह, ये सारे बंद हैं अभी। पानी बहुत ठंडा है ना, कौशल साहब की हिम्मत नहीं हो रही नहाने की।
तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर हो गई है। एक बार फिर से प्रणाम करके निकलते हैं। और हमने फिर से एक बार गंगोत्री धाम के दर्शन किए और चल पड़े गौरीकुंड की तरफ। गौरीकुंड का रास्ता हमें मालूम नहीं था, तो वो भी हमने पंडित जी से पूछा और उन्होंने हमें सारे रास्ते के बारे में बताया। तो चलिए गौरीकुंड चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड देखने। पंडित जी ने बताया यहाँ से 100 मीटर आगे जाके एक छोटी सी पुलिया आएगी, इसको क्रॉस करके गौरीकुंड है। अभी वो देखने जा रहे हैं, रास्ता ढूंढते हुए जा रहे हैं। वाह, ओह कितनी गहराई है यहाँ पे। और देखो पानी का बहाव देखो कितना तेज़ है। तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है यहाँ पे। अभी ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ गौरीकुंड है। अभी गौरीकुंड चलते हैं, आ जाओ। गौरीकुंड का रास्ता इस तरफ से, गौरीकुंड राइट को। ये है गौरीकुंड। कितना नीचे है, और आपको पता नहीं अभी जल के वेग से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि नहीं। बहुत तेज़ आवाज़ है यहाँ पे, बहुत तेज़। इस तरह से पहाड़ बने हुए हैं और पहाड़ों के बीच में देखिए भागीरथी नदी वेग है इसका यहाँ पे। अब देखिए ये जो पहाड़ है ना, ये गणपति जी की तरह बना हुआ है। देखिए ये गणपति जी की आँख, ये गणपति जी की सूंड। मुझे ना किसी ने बताया था कि गौरीकुंड में ना बिल्कुल गणपति जी के मुख की तरह आकृति बनी हुई है। और वाकई इसको अगर हम ध्यान से देखें ना तो बिल्कुल गणपति जी की तरह ही लग रहे हैं। तो हमने गंगा माँ के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी मन को सुकून और शांति मिली यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन करके। गंगोत्री धाम में आके करीब 2 घंटे हमने यहाँ बिताए, लेकिन अभी आने को मन नहीं कर रहा था। लेकिन हमें पहुँचना है जल्दी, तो 12:30 बज गए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं हर्षिल के लिए। हर्षिल गांव पहुंच गए हैं। गांव अभी पूरा बंद, सुनसान। और इस गांव में जब हम एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में आर्मी एरिया है, तो हमने स्टार्टिंग से इसकी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आर्मी एरिया से काफ़ी अंदर आके ये हर्षिल गांव है सारा। गांव ना अभी पूरा बंद नज़र आ रहा है। वो ये है कि यहाँ पे ठंड में 5-6 महीने लोग सब नीचे प्लेन्स की तरफ चले जाते हैं, पूरा गांव खाली होता है। थोड़ी देर इधर थोड़ा घूम लेते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जहाँ पे हर्षिल गांव में जहाँ राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो थोड़ा दूसरी तरफ है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ आगे तक जाके फिर दूसरी तरफ जाएंगे। वो पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की ना शूटिंग हुई थी। ये देखिए मंदाकिनी, और ये इसी दरवाजे के आगे की फ़ोटो है, ये देखिए। तो अभी ये जो हर्षिल गाँव है पूरा, यहाँ पे पूरी राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे कोई घर भी है जहाँ पे जिसको मंदाकिनी का घर बताया गया था, देखते हैं क्या। ये देखिए ये पूरा ना वही गांव है, लेकिन अभी सब कुछ बंद है। स्कूल है यहाँ पे GMVN का गेस्ट हाउस भी है। ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये है पूरा हर्षिल गांव। ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसलिए हम ज़्यादा, क्योंकि हमें आगे जाना था, देर हो रही थी, तो ज़्यादा देर तो हम वहाँ रुके नहीं। हम 1 घंटा के करीब वहाँ पे बिताए। देखिए ये है पूरा हर्षिल गांव, ये पूरा हर्षिल गांव है। ऊपर से देखने में ना ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए हर्षिल गांव बहुत दूर तक फैला हुआ था
और हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी, इसलिए हम इसे पूरा नहीं देख पाए और जिसका हमें बहुत दुख हो रहा था। हर्षिल से हम अभी निकल गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं। फिर जैसे हम हर्षिल में एंटर करते हैं ना तो आर्मी एरिया है वहाँ पे, तो इसीलिए फिर वहाँ पे फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाते, सारे घर वगैरह वहाँ पे बंद थे। तो बस हम थोड़ी देर घूम के वापस आ गए। एक्चुअली हर्षिल में ना राम तेरी गंगा मैली फ़िल्म और 2-3 फिल्मों की और शूटिंग हुई है शायद। जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं ना और हमारे पास टाइम की कमी होती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से इस गांव को देख नहीं पाए। बोलते ये गांव बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल पुराने टाइम का बना हुआ है। जिस समय यहाँ शूटिंग हुई थी ना राम तेरी गंगा मैली फ़िल्म की, उसी टाइम जैसा था ये अभी तक वैसा ही बना हुआ है, इसलिए बहुत सुंदर है। सारे मकान वगैरह सब पुराने तरीके से ही बने हुए हैं। तो लेकिन ये गांव ना बहुत बहुत लंबा है, कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबा गांव है ये। और इस गांव में लोग अभी कोई नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल खाली गांव है, ना कोई दुकान है ना कोई घर खुले हुए, सब बंद है। तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाया, बस हम थोड़ा ही दूर तक गए थे और फिर हम वापस आ गए, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। हम सोच रहे हैं हम जितना जल्दी से जल्दी शाम तक अंधेरा होने से पहले जितना पहुँच सकते हैं आगे तक हम पहुँच जाएँ। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम ऋषिकेश पहुँचना है हमें, लेकिन अब देखो कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। चलो देखेंगे फिर कभी। थोड़ी सी बर्फ़ देखी ना तो मन किया कि बर्फ़ में थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। लेकिन पता है वो देखने में बर्फ़ ऐसे लग रही थी कि थोड़ी सी होगी, 2-2, 4-4 इंच होगी, लेकिन जैसे हमने उसमें पैर रखा ना बर्फ़ का 2-2 फुट थी वो। और जैसे हमने पैर रखा और हमारा पैर बिल्कुल बर्फ़ के अंदर बाहर निकल ही नहीं रहा था पैर। और कौशल साहब मेरी वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे, बोले आया तेरे को मज़ा, बर्फ़ में खेलने गई थी। पोपट हो गया अपना। अब क्या करें भाई, ऐसी ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें दिखती है तो थोड़ा सा मन कर ही जाता है। और पता है क्या हुआ है, मेरे जूतों में बर्फ़ भर गई है और अब पैर बिल्कुल ठंडे हो गए और पूरी गाड़ी में भी बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई। अब मैं यही सोच रही थी कि इन जूतों को कैसे सुखाया जाए। इतने में मुझे एक आइडिया आया। जैसे ही हम लंका पुल से क्रॉस हो रहे थे, मैंने कौशल साहब को गाड़ी रुकवा के लंका पुल देखने भेज दिया और मैं साइड में बैठ के अपने जूते सुखाने लग गई। रास्ते में ना छोटे बड़े बहुत सारे गांव आ रहे हैं, लेकिन ना सारे गांव बिल्कुल खाली हैं। सब घरों में ताले लगे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, अभी लोग हैं ही नहीं। गांव तो आए हैं, काफ़ी सारे गांव आए हैं छोटे छोटे, सब में सब बंद है। तो ये लोग अब अप्रैल मई के बाद ही आएंगे, यानी ये लोग 6 महीने यहाँ ऊपर आते हैं और 6 महीने फिर नीचे चले जाते हैं। जब नीचे गर्मी हो जाती है तो ये यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे ना सेब के इतने बगीचे हैं, लेकिन सब जो पेड़ हैं वो सूखे हुए हैं, अभी ऐसा लग रहा है झाड़ियाँ हैं। और जब इसमें सीज़न होता होगा तो कितना सेब लगता होगा, तभी इसको एप्पल वैली भी बोलते हैं। ये जो सारे आप देख रहे हैं ना, ये सेब के बगीचे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि झाड़ियाँ हैं, लेकिन ये सब सेब के बगीचे हैं। इस जगह का नाम है एप्पल वैली। जब यहाँ सेब का सीज़न होता होगा तो कितने सेब लगते होंगे। यहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पे। लेकिन आप व्यू एंजॉय करके देखिए, कितना सुंदर है। जब ना मैं जाते टाइम यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बोल रही थी ना, तो कौशल साहब बोलते हैं कल आते वक्त बनाएंगे, अभी हमें बहुत देर हो रही है। और अभी मैं फिर बोल रही हूँ ना, तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं जल्दी चल, हमें अभी आगे निकलना है। बनाने नहीं देते किसी को। और इसके ना छींटे यहाँ तक आ रहे हैं, फ़ोन भी ना गीला हो गया सारा। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं पता नहीं। बहुत भूख लगी है तो अभी हम
जहाँ हमने कल जाते वक्त चाय पी थी वहीं उसी जगह पे रुके हैं, चाय और मैगी की हालत देखो कितनी ख़राब हो गई। और जो वहाँ से चले थे ना, गाड़ी धुलवा कर चले थे। लगा हुआ है लगातार घूमने में। इसका नाम हमने रखा है लद्दाख, क्योंकि जब 2 साल पहले हम लोग लद्दाख गए थे ना, वहाँ से लेकर आए थे ये, तो इसका हमने नाम ही लद्दाख रख दिया। ये जब धूप में रहता है तो उठता है, और जब इसको छाया में खड़ा कर दो ना, तो ये बेचारा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। मैगी भी आ गई और हमारी चाय भी आ गई। और अब हम यहाँ बैठ के मैगी खाएंगे। कौशल साहब इस टपरी के अंदर बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। उनके कोई दोस्त मिल गए, दोस्त नहीं मतलब ऐसे ही, तो उनके साथ गप्पे मारने में लगे हुए हैं यहाँ पे, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने, और मैगी भी खा रहे हैं। और ये है सारा होटल जहाँ हम आज रुके हैं, और ये फ्लोर पे हमारा रूम है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो कल रात को हमें यहाँ होटल रूम में पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गए थे, और हमारी हालत इतनी ख़राब थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमारे पास यहाँ होटल का नंबर था, तो हमने रास्ते से ही रूम बुक कर दिया था और डिनर का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि हमारी हालत ऐसी थी कि हमें भूख भी बहुत लग रही थी और हम थक भी बहुत गए थे। तो बस जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, हमने नहाना किया और उसके बाद हम डिनर किया और हम लोग सो गए। तो आपको रात को गुड नाइट भी नहीं बोला और वीडियो को ख़त्म भी नहीं किया, तो ध्यान ही नहीं रहा, इतने थक चुके थे हम। होटल रूम में आपको दिखा देती हूँ कैसा है। ये रूम है, और यहाँ से ये छोटी सी बालकनी है इस रूम की, और यहाँ से ये पूरा मेन रोड पे है। हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी, लेकिन यहाँ बाहर शोर बहुत है, क्योंकि यहाँ नीचे मेन रोड है, ये देखिए, इसलिए अंदर चल के बात करते हैं। डोर भी मैं बंद कर देती हूँ। तो बस हमने ब्रेकफास्ट करना है और अपना सामान समेटना है और चलना है। सामान समेट दिया है, सामान हमारा ज़्यादा कुछ नहीं था, वो पैक है वो भी। ये देखिए, बस यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अपना सामान डालना है, और ये शूज़ वगैरह के ये बस यही सामान है हमारा। आज हम सीधा सोलन अपने घर जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जा रहे हैं। रास्ते में कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये रास्ता मैंने आपको कई बार दिखा दिया है।